नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में पूरे चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, ठीक है। और हम लोग का टारगेट क्या है, अब की बार 90% पार करना, जिससे हम लोग अचीव करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य, ठीक है। देखिएगा आंसर, देखिएगा क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया तथा न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने अपने शक्ति का उपयोग करते हैं, यही कहलाता है सत्ता के क्षैतिज वितरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सामुदायिक सरकार से आपका क्या तात्पर्य, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे बेल्जियम में रहने वाले डच हो गया, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय। ऐसी सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सामुदायिक सरकार, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संघ सूची से क्या तात्पर्य है, इनमें कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है। देखिएगा इसका आंसर देखिएगा, वह सूची जिसमें संघीय या केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषय दे रखे हैं, संघ सूची कहलाता है। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय के बात आता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, ठीक है। याद रखिएगा, राज्य सरकार नहीं आएगा, केंद्र सरकार आएगा, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, इस सूची में लगभग 97 विषय है। इनमें प्रमुख विषय है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग। तो इन सभी में सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो आपका केंद्र सरकार है, कानून बना सकता है, जिसे बोलते हैं हम लोग संघ सूची बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया काफ़ी उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका के नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में कोई हर्ज नहीं था। यही था अश्वेत शक्ति आंदोलन, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, वर्ण व्यवस्था क्या है, ठीक है। जाति समूह का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उसके नीचे रहेंगे, इसे बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। क्षेत्रीय दल क्या है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, क्षेत्रीय दल किसी क्षेत्र विशेष में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कार्यान्वित करते हैं और अपने क्षेत्र विशेष के हित के लिए कार्य करते हैं, क्षेत्रीय दल कहलाते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय दल किसी क्षेत्र विशेष में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कार्यान्वित करते रहते हैं और अपने क्षेत्र विशेष के हित में कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं क्षेत्रीय दल, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण लिखे, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, यह सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, चुनाव में जो जीतता है वही अपना सरकार बनाता है, ठीक है। और इसका नंबर 2 लिखिएगा, यह सरकार लोगों की होती है और लोगों के लिए काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व में 3 गैर लोकतांत्रिक देश कौन से हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा म्यांमार, ठीक है, पाकिस्तान और नाइजीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन के बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले वे स्वयं करते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट नंबर 1 हो गया विशेषता, ठीक है। अगला देखिएगा, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होती है और चुनाव द्वारा मौजूदा शासक को जब चाहे तब बदल सकते हैं, इसकी विशेषता है, खासियत है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट होगा, लोकतंत्र की तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि सभी लोगों जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वोट देने का अधिकार है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, एक ऐसे देश का नाम बताएं जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। इसका आंसर देखिएगा, सऊदी अरेबिया, जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए ऐसे देश को लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मैं हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं आपके एग्जाम। तो दोस्तों
बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है जो फ्री में करना है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा फ़ायदा पहुंचे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।